दोस्तों स्वागत है सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन चीज़ की। तो क्या है कि आज का यूथ साइंस बुक के लिए फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है फिजिक्स का, यहाँ पे आपको यांत्रिक मशीन से यहाँ पे लिए गए हैं, यांत्रिक से संबंधित क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा वाला है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे 80% लड़ जाते हैं, 20% आपको अदर क्वेश्चन जैसे कि आप कुछ वैज्ञानिक स्तर पर क्वेश्चन जैसे नासा DRDO ये सारी चीज़ें से निकल कर एक करंट के माध्यम से आपको साइंस का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। कुछ क्या बोलते हैं उसको न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो सारा चीज़ तो हम लोग कवर कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चन है तो जो कि बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कवर करते हैं। निम्न यह फिजिक्स का है, अगला चैप्टर 4 नंबर। तो आइए क्वेश्चन को कवर करते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो अधिक काम करने वाला कौन सा है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली क्या कर सकता है? बंदूक की एक चलती हुई गोली क्या तो अधिक तीव्र गति से कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल का कार्य का बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, F बराबर N होता है, यानी कि आपको डायोप्टर के रूप में इसको परिवर्तित करना पड़ता है, जिसके उपरांत इसका आंसर क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है, इस चीज़ का आंसर आपको निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए। एक पोर्टल जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर आने पर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें तो सामान पर दिए गए कार्य की गणना 180 जूल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल, तो लागू किया गया बल का ज्ञात करें। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, इस चीज़ का आपसे पूछा गया है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 5 जूल हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे बल गुने विस्थापन का, यहाँ पे बल गुने दूरी यानी कि कार्य का जो फार्मूला होता है वो चीज़ें आपको लगा देना है। तो 20,000 गुने आपको क्या हो जाता है? 4,000 हो जाता है, बल हो जाएगा। तो बल आपको दिया नहीं गया है, तो बल आपको निकालना है। तो बल बराबर क्या हो गया? 2000 बटा 4, 20,000 बटा 4,000 बटा 5 जूल, 5 न्यूटन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें दिए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसमें दिए गए कार्यों के रूप में, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य होगा क्या? तो मान लीजिए कि यहाँ पर जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो इस पर ही मान रख के आपको बनाना है। तो -98 जूल हो जाएगा, यानी कि -99 जूल हो जाते हैं। माइनस के अंदर ये निकल कर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। जी का मान क्या दिया गया है? 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होता है 400 जूल निकल कर आ जाता है, यानी कि आपको mgh में निकल जाता है। W बराबर mgh निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, W बराबर mgh, यानी कि ठीक है। तो इस पर इसको मान को बैठा देना है, 20, 10 और 2 दिया गया है, आप मान बैठा दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। बनाने का तरीका सीख जाइए, बस आप कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो आपका क्या हो जाता है? 1 जूल्स हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 0 जूल हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? 0 जूल हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन कर रहा है कि 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य का कितना होगा? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपका 150 जूल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है
जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, जब जी का मान 9.8 मीटर पर वर्ग सेकेंड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 1.96 जूल हो जाता है। अब यहाँ पे याद रखिए गेंद का द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम दिया गया है। साथ ही गेंद द्वारा ऊपर के नीचे की ओर गिराया जाने पर उसका दूरी 2 मीटर की ऊंचाई दिया गया। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इस पर निकाल दीजिए, काम बन जाएगा। ऊपर हम लोगों ने बताया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, विस्थापन शून्य हो जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य का मान हो जाता है 240 जूल। क्वेश्चन पूछेगा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाता है ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसका मान क्या हो जाता है। जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो वो कार्य तो ही करा है, वो लेकर खड़ा है सीधे, तो उसको क्या जाता है, स्थिर अवस्था में ले जाती है, कार्य में नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब क्या होता है। बल द्वारा किया गया कार्य जब धनात्मक होता है तो क्या होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 90 डिग्री आपका आंसर सही हो जाता है। वही क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 90 डिग्री आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है, इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो एक कंधे पर अपनी पीठ पर वजन लेकर खड़ा है, उसमें कार्य का कोई महत्व नहीं है। अगर काम कर रहा है तो चलते रहे तो काम है। 20 न्यूटन बल का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु के बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य हमारा 80 जूल हो जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.50 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा समान किए गए कार्य की गणना करें। तो जी का मान कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। तो अधिकतर आपको जी का मान 10 ही दिया जाएगा, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। तो 150 जूल आपका हो जाएगा। देखते चलिए, इसी वीडियो में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य होता है, कार्य क्या होता है। तो सभी को पता है कार्य ऊर्जा होता है, कार्य ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य को हम लोग शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। मेरे साथ बोलते चलिएगा, इस वीडियो में याद हो जाना चाहिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। अभी किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो अब क्या है, वस्तु के द्रव्यमान पर। नहीं की भी करता है इस पर, करता भी है इस पर। ठीक है, नहीं करता है, दोनों याद रखिएगा, नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि फिर से दिया गया वही क्वेश्चन। तो आपको आंसर क्या हो जाता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि उठा हुआ हथौड़ा, एक चलती हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो अधिकतर तेजी से करने वाला कार्य कौन है, एक चलती हुई गोली, यानी कि इन सभी से तेज काम करता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा समान किए गए काम की गणना करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 120 जूल। लीजिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसका कार्य कहलाता है, यानी कि याद रखिए किसका कार्य कहलाता है। तो आप कहिएगा यहाँ पे बल गुने विस्थापन
कार्य कहलाता है, बल गुने विस्थापन। यह फॉर्मूला है, एक प्रकार का फॉर्मूला, याद रखिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स आगे बनकर दिखाया जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जब 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन ज्ञात करना है तो 8 मीटर आपका सही हो जाना चाहिए। लीजिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु का बल दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता ही है, तो क्या कार्य होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन में बल गुने विस्थापन के रूप में यहाँ पे फॉर्मूला है, तो 10 गुने 5 50। ठीक है, बिल्कुल वही होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें झोल झपेटा नहीं होता है। अगला है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, यानी कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है किस पर। ठीक है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यानी कि दोनों के बीच के अंतर यानी कि कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होता, यानी कि ए बी सी आपका सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि बल F बराबर इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, यानी कि फॉर्मूलाज रूप में दिया गया है। अगर F बराबर 0 दे दिया तो W बराबर क्या होगा, F बराबर 0 दे दिया गया W बराबर क्या होगा, तो W बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि F गुने अगर F है 0 तो कार्य भी हो जाएगा 0, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है F इंटू W बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा W बराबर, ठीक है, F इंटू डी। चलिए अगला बात कर लेते हैं। एक पोर्टल ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके किए गए कार्य की गणना करें। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाए, सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले भाई साहब। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करने वाले हैं 180 जूल। कैसे, तो आपको फार्मूला याद है, किया गया क्या, W बराबर mgh, W बराबर क्या याद है mgh, तो m का मान यहाँ पर दिया गया, g का मान भी दिया गया है और h का हाइट भी आपको दिया गया है, तो सारे निकालना 180 जूल आपका सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 न्यूटन हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सेम क्वेश्चन है तो आपको 125 जूल हो जाएगा। बस वही फार्मूला याद करना है, क्या इसके पहले हम लोग लगाए हैं ना W बराबर FD, तो यही FD यहाँ पर भी आपको यूज कर लेना है। W बराबर mgh 3 मान रहे, अगर g का मान दिया गया है तो W बराबर mgh लगा देना है। अगर g का मान नहीं दिया गया है तो अगर न्यूटन और मीटर दे दिया गया है तो आपको सिर्फ वाट निकालना है, तो W बराबर F इंटू डी आपको निकाल देना है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या कहलाता है। अगर स्थापित करे विफल तो विफल कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लीजिए अगला प्रश्न पे करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 48 जूल। कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर FS होता है, यानी कि F इंटू एस आपका सही आ जाएगा। बाचों को 48 याद रखिएगा। कोई हार नहीं पूछता है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जिस पर निर्भर नहीं करता है उसका वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या क्या गया है। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं क्या, हाँ कुछ क्वेश्चन फंस गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है, तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है तो आपका आंसर हो जाता है यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लागू किए गए बल और विस्थापन के दिशा के बीच में कोण 90 डिग्री है तो कार्य क्या होगा। तो कार्य आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच के कोण 90 डिग्री मान दिया गया है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर में आपको मान दे दिया गया तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था को दोनों को देखना। लीजिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे मजदूर हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके सामान द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर कहा था, तो इस क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाता है W बराबर mgh, क्योंकि यहाँ पे 10 दिए गए हैं और 1.1 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे एच हाइट हो जाता है। टोटल क्या हो जाता है 110 जूल हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
अगला है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है 1 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 400 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं फिर से कि यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किया गया कार्य की गणना क्या होगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इतना, यानी कि 75 पर 2 2 4 1 5 0। ठीक है, कितना किस फॉर्मूला पे निकल रहा है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? कार्य की गणना पूछा है। तो कार्य बराबर आप सभी को पता है बल गुने विस्थापन, बस बल गुने विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 20 जूल हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत वस्तु का स्थानांतरित होता है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा भैया यहाँ पे 100 जूल हो जाती है। अगला बात कर लेते हैं कि 50 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इससे क्या कहा जा सकता है? तो इससे कहने वाली बात है कि कोई कार्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न इससे संबंधित है तो क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य हमारा शून्य होगा। क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कार्य का गुणन नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार में कीजिएगा। कार्य की दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 4000 न्यूटन की स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है तो बस दूरी क्या हो जाएगा? दूरी का आपका फॉर्मूला लगा देना सिंपल, तो इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 0.5 मीटर हो जाता है। दूरी बराबर क्या हो जाता है? कार्य बटा बल हो जाता है। कार्य बराबर बल हो जाता है आपका। कार्य आपका आंसर क्या होगा? 2000 हो गया और आपका दूरी क्या हो गया? बल क्या हो गया? तो 4000 हो गया। आपका 2/4 यानी कि 0.5 आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली खींचता है तो जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित करता है तो किए गए कार्य की गणना क्या होगा? तो किए गए कार्य की गणना आपके समक्ष यहाँ पे 1500 जूल हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन है तो उसी को आपको बल गुने विस्थापन पे आपको आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 400 जूल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कुली 13 किलोग्राम के सामान की जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर उस अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड 2 आपको दिया गया है। तो मैंने कहा था आपको ज़्यादातर यही देगा। 195 जूल हो जाता है। वही क्वेश्चन पे वही आंसर लगा देना है। W बराबर mgh लगा दीजिएगा, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य की जूल क्या होगा? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या होगा? तो भैया कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा आपके समक्ष हो। खैले पीले रहिएगा तब ना कार्य कीजिएगा जी। निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कार्य का उदाहरण निम्नलिखित में से लड़के को कमरे के दीवार में धक्का देना यह कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़का द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, सतह पर खड़े कंकड़ पर दबाव डालना और किताब को किसी ऊंची स्थान तक उठाना। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? कोई कार्य नहीं होगा भैया जी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगेगा कि यदि बल विस्थापन और कोण होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 180 डिग्री फिर से निकल कर आ जाता है। फॉर्मूला वही लगाना है, W बराबर F इंटू डी cos थीटा, इसमें सिर्फ जोड़ देना है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे कि एक वस्तु 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 71 नंबर क्वेश्चन का
आंसर मेरे ब्रदर यहाँ पे 625 जूल हो जाता है। फॉर्मूला वही लगाना है, बल बराबर विस्थापन N2, ठीक है, न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर तक दूरी को ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि उसको अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ रखा है ताकि आपका रिवीजन साथ साथ होता चले और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद हो जाए कि कैसे बनाना है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन सभी को पता है, वही आपको आंसर लगा देना है, कुछ नहीं, सिंपल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शून्य, हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बल की विपरीत दिशा, हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई कि उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोनों से मुक्त रूप से लटकता है, तो चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम टेबल की पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या हो जाता है। तो आप कहिएगा 3.6 जूल, हमारा सही हो जाता है। 3.6 जूल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो जी का मान यहाँ पर दिया गया, तो सामान द्वारा किया गया कार्य की मान क्या होगा। तो किया गया मान का क्या हो जाता है, तो आपका 625 जूल होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न हमारा आपके बोर्ड पर लग चुका है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु को अपने लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा। जो कि मान का जी का मान दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, इनवर्स टू नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, -200 जूल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इनवर्स -2 देता तो यहाँ पे प्लस वाला हो जाता। याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें दी जाती है जो कि आप चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु 2.0 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। अगर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है तो आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है 98 जूल, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से कर लेते हैं कि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर इनवर्स टू, यहाँ पे मान को दे दिया गया है तो 400 जूल हमारा सही हो जाता है। फार्मूला वही भी लगाना है, फार्मूला वही लगाना है, W बराबर mgh का फार्मूला लगाइए, आंसर आप पा जाइए। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई तक भूमि से गिराई जाती है, तो गुरुत्वीय त्वरण बल द्वारा किया गया कार्य का क्या होगा। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 300 जूल। आइए अगला कर लेते हैं कि 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 30 किलोग्राम आपका बिल्कुल सही हो जाता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपको निकालना है, एक फार्मूला होता है 1/2 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फार्मूला होता है 1/2, या लिख लीजिए इसको कहीं, इंटू m v2 के स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू m इंटू रूट v2 के स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर, फार्मूला निकाल लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा। लीजिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे जी का मान फिर से दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 400 जूल। हम लोगों ने ऊपर ही इस क्वेश्चन का आंसर किया था। शक्ति से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करके दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बेसिक्स चल देंगे एडवांस तक। अगला प्रश्न है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। शक्ति को व्याख्यात करने वाला जो रूप होता है उसे हम लोग कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरित दर को कहते हैं। अगला है कि कार्य करने के दर या ऊर्जा स्थानांतरित करने के दर को क्या कहते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आपका शक्ति हो जाता है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा। टी समय में अगर W कार्य करता है तो उसका पावर क्या, यानी कि एक फार्मूला आपको यहाँ पे देना है।
तो आपका क्या हो जाता है, आपका आंसर होता है कार्य बटे समय। कार्य बट्टा समय याद रखिएगा, कार्य बट्टा समय याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शक्ति बराबर W2 यानी कि कार्य बटे समय, जहाँ W का अर्थ क्या होता है, W का अर्थ क्या होता है, W का अर्थ क्या होता है, W का अर्थ पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाता है, कार्य होता है। और T का अर्थ क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। नीचे पूछेगा भी अगला, कार्य करने की ऊर्जा की गति क्या कहलाती है, कार्य करने की ऊर्जा गति को क्या, गति क्या कहलाती है, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे है तो आपको शक्ति कर देना है। वही अगला क्वेश्चन फिर से आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, शक्ति हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति का सूत्र अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो आपको बताना है फटाक से यहाँ पे कार्य बटा समय। इसी पे न्यूमेरिकल आगे बनेगा, वो भी मैं बताऊंगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, शक्ति कहलाता है। और अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए कि मोहन की वजन अगर 40 किलोग्राम तथा 10 सेकंड 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है, तो यदि प्रत्येक सीढ़ी में 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगा। जी का मान भी दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है, आंसर हो जाता है 300 वाट। अब कैसे निकलेगा ये चीज़ें भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय हो जाता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्या क्या चीज़ कहा गया है, मोहन की स्थिति ऊर्जा कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे mgh लगा देना है, mgh और बटा टी। अब mgh बटा टी कैसे लगाइएगा, तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, कार्य बटा mgh फॉर्मूला होता है, तो mgh लगा दिए, कार्य बराबर कार्य बटा समय कहा जाता है, और समय का यहाँ पे समय लगा गया, समय 2 दिया गया है, एक 10 दिया गया है, एक 15 एक 10 दिया गया है, एक 100 दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़कियों द्वारा किए गए शक्ति का मात्रा क्या हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है 50 वाट हो जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाना है, कोई बदलता बोलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक बार में आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर जाता है, आंसर निकल के 333.33। कैसे, सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे, यानी कि 40 गुने 15 आपको 600 हो जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है और कितने सीढ़ियाँ है, तो 40 सेंटीमीटर, 600 निकल गया। अब बात कर लेते हैं 600 निकलने के बाद में क्या चीज़ आपको करना है, तो आपको mgh का फॉर्मूला यूज़ करना है। यानी कि mgh का फॉर्मूला कैसे यूज़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। mgh का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 50 इंटू 6 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब यहाँ पे शक्ति का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, यानी कि 3000 बटा 9 कर लेना है, तो 33.33 आपका आंसर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई झोल झपेटा नहीं है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताया जो कि बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, शक्ति हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो भाई मेरे सोना मेरे 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है 500 वाट। लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 से 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शक्ति का मान ज्ञात कीजिए अगर 10 दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 97 नंबर क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन पे बनेगा। सबसे पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकालने के बाद में इसको गुना कर देंगे, W बराबर mgh का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद शक्ति बराबर कार्य बटा समय लगाएंगे, 360 आपको फटक से वाट निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न औसत शक्ति का बराबर होता है, यानी कि इसका फार्मूला याद रखिएगा। औसत शक्ति का फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा समय याद रखिए, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा समय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा फिर से आपसे कि 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 300 वाट हमारा सही हो जाता है। 300 वाट हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक चरण की ऊंचाई
15 सेंटीमीटर है तो उसकी उस शक्ति का पता लगाए तो 10 नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है 375 वाट हमारा सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी? तो आपको याद रखना है 8 मीटर तक। आइए आपको सब बना लेना है, मैंने ऊपर फॉर्मूला बता दिया है, घबराने की बात नहीं, मैं आंसर बता देता हूँ, आप फटाफट बनाकर आंसर भी कमेंट सेक्शन में करने का प्रयास कीजिएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति याद करें। अगर दिया गया कार्य 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ऊंचाई निकाल लेना है, उसके बाद mgh का फॉर्मूला लगा देना है, mgh के फॉर्मूला के बाद में शक्ति का फॉर्मूला लगा देना है। शक्ति का फॉर्मूला जो होता है स्थिति ऊर्जा बटा समय, आपको कार्य बटा समय लगा देना है, स्थिति ऊर्जा बटा समय लगा देना है, आंसर आपको फटाक से आपके हाथ में मिल जाएगा। तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 330 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यदि कोई एजेंट समय टी में W का काम करता है तो उसकी पावर होगी। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? W बटा समय आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान के अगर लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो जी का मान इतना है, तो शक्ति याद करें। सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें फर्क नहीं है, तो आपको 322.5 सेंटीवाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, तो जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है, तो अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली या निम्न में से किसका उदाहरण है? तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है शक्ति। लीजिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड तक उठाने पर आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? तो हम लोगों ने आवश्यक औसत शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा है कि शक्ति बराबर स्थिति ऊर्जा कार्य बटा समय, mgh बटा टाइम भी हो सकता है, तो आपको mgh का फॉर्मूला याद कर लें। 80 40 50 का 80 40 और 10 हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और आपको क्या हो जाता है? 50 हो जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाता है? 640 हो जाता है। 640 क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र होता है? तो 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इनमें से सभी, यानी कि P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, P बराबर वी इंटू आई और P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, आपका आंसर सही हो जाता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से, यह पार्ट नंबर 1 था, 4 पार्ट बन चुके हैं। जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेंगे। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं की तो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।